भारत में एनसीडीज का बढ़ता बोझ। 1950 से 2025 तक का सफर। 1950 के दशक में भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या संक्रामक रोग थे, लेकिन 2025 तक आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत में होने वाली कुल मौतों का लगभग 65% कारण गैरसंचारी रोग यानी एनसीडीज है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर और स्ट्रोक। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। ये हमारी जीवन शैली, भोजन और पोषण में आई गिरावट का परिणाम है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वस्थ जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दवाइयाँ इलाज कर सकती है, लेकिन जीवन शैली ही बीमारी को रोकती है। संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक श्रम, स्वच्छ जल, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी, यही स्वस्थ जीवन का सबसे भरोसेमंद तरीका है। पोषक आहार और स्वस्थ जल के अभाव में जब शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता और पीने का पानी सुरक्षित नहीं होता, तो बीमारी जन्म लेती है। कमजोर इम्यूनिटी, थकान, एनीमिया, बच्चों में कुपोषण और वयस्कों में एनसीडीज, ये सब उसी अभाव का परिणाम है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन यानी पोषण सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है। पोषण वह प्रक्रिया है जिससे भोजन शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। अच्छा पोषण ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। आप जैसा खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। अत्यधिक चीनी, नमक और प्रोसेस्ड भोजन शरीर को कमजोर बनाते हैं, जबकि संतुलित और प्राकृतिक आहार शरीर को मजबूत, सक्रिय और रोग प्रतिरोधक बनाता है। आपका भोजन ही आपकी पहचान बनता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम जो भी काम करते हैं, चलना, सोचना, मेहनत करना, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अगर भोजन सही नहीं होगा तो ऊर्जा भी अधूरी होगी और शरीर जल्दी थक जाएगा। भोजन से शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता है। भोजन सिर्फ ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि शरीर की कोशिकाओं को मरम्मत और विकास के लिए पोषण भी देता है। ऊर्जा शरीर को चलाती है और पोषण शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। पोषक तत्व वे आवश्यक घटक हैं जो भोजन के माध्यम से शरीर को प्राप्त होते हैं। ये शरीर के विकास, रोगों से बचाव और सामान्य कार्यों के लिए अनिवार्य होते हैं। पोषण तत्वों के प्रकार। पोषण तत्व मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटे जाते हैं: बृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शरीर को ऊर्जा और संरचना देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन और खनिज शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को संतुलित रखते हैं। किसी एक की कमी भी स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। पोषण जमीन, मौसम और शारीरिक मेहनत से तय होता है। पोषण कोई एक जैसा फार्मूला नहीं है। ये उस जमीन पर निर्भर करता है जहां भोजन उगता है, उस मौसम पर निर्भर करता है जिसमें हम रहते हैं, और उस मेहनत पर निर्भर करता है जो हमारा शरीर करता है। स्थानीय, मौसमी और मेहनत के अनुसार भोजन सबसे उपयुक्त पोषण देता है। भारत में प्रतिदिन बृहद पोषक तत्वों की सिफारिशें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एम्स के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा संतुलित रूप में लेना चाहिए। अत्यधिक या अत्यल्प सेवन दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत में प्रतिदिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की सिफारिशें। विटामिन और खनिज कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए, बी, सी और डी की कमी भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। भारत में समस्या भोजन की नहीं, गुणवत्ता की है। आज भारत में भोजन की कमी नहीं है, समस्या है भोजन की गुणवत्ता की। पेट भर रहा है, लेकिन शरीर कुपोषित हो रहा है। यही कारण है कि बीमारी बढ़ रही है।
समाधान है पोषक, संतुलित और जागरूक भोजन।